एक जंगल में कालू और गोरी नाम के पति पत्नी रहते थे। वो बहुत ही सुस्त और कामचोर थे। उन्हें मेहनत करके खाना खाना तो आता ही नहीं था। वो तो हमेशा किसी न किसी से खाना मांगकर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन गोरी चीनू चिड़िया के पास खाना मांगने चीनू चिड़िया के घर जाती है। चीनू चिड़िया, अरे ओ चीनू चिड़िया, जरा बाहर तो आना, तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? चीनू, तुम्हारे पास कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? असल में मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हम खाना ढूंढने नहीं जा सके। गोरी, 2 दिन पहले भी तो तुम्हारे पति की तबीयत खराब थी, फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर से हो गई। तो तुम उसे अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? अरे बहन, हम गरीब अपना पेट भरें या अपना इलाज करवाएं? देखा नहीं महंगाई कितनी बढ़ गई है। वो तो है बहन, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चीनू अंदर जाती है, तभी उसका पति बंटी उसे टोकते हुए कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? इन्हें किसी की मदद की नहीं बल्कि इन्हें मुफ्त के खाने की आदत हो चुकी है। हर दूसरे दिन ये गोरी मुंह उठाकर आ जाती है। कोई बीमार नहीं है इसका पति, बस मुफ्त में खाना खाने की आदत पड़ी है, इसलिए रोज बहाने मार के आ जाती है। अब जाओ और भगा दो उसे घर से, नहीं तो वो चालाक कौवन हमारे घर को धर्मशाला बना देगी। ठीक है, जाती हूँ। गोरी कौवन ये सब सुन लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। अरे आ गई तुम, खाना नहीं लाई? हाँ, नहीं ला सकी क्योंकि उस बंटी कबूतर ने टांग अड़ा दी। अच्छी खासी वो चीनू चिड़िया खाना दे रही थी, पर उस बंटी के बच्चे ने बीच में आके सारा काम खराब कर दिया। दिल तो कर रहा था उसका गला दबा दूं। अच्छा, इतनी हिम्मत उस बंटी की। गोरी, अब तुम देखती जाओ मैं कैसे उसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। अरे क्या प्लान है, जरा मुझे भी तो बताओ। कालू गोरी के कान में कुछ कहता है और वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है वो दोनों चीनू के घर पहुंच जाते हैं। अरे कालू, पहले तुम दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दो। कालू चीनू के घर की कुंडी बाहर से बंद कर देता है और उसके बाद दोनों खिड़की के पास जाकर अपने मुंह पे चुड़ैल और भूत का मुंह लगाकर डरावनी हंसी हंसते हैं। डरावनी हंसी से चीनू और बंटी जाग जाते हैं। अजी, ये हंसने की आवाज किसकी है? रुको, मैं देखता हूँ। उठो, ये सोने का वक्त नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है। आज तुम दोनों को मारकर घर जाऊंगा। बताओ, पहले कौन मरना चाहता है? नहीं नहीं भूत जी, आप हमें मत मारिए, अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना है मैंने। बंटी जी, आप कुछ कीजिए ना। चलो यहाँ से भाग जाते हैं चीनू। फिर वो दोनों दरवाजे की तरफ जाते हैं, पर दरवाजा उनसे खुल ही नहीं पाता क्योंकि वो तो बाहर से बंद था। हाँ हाँ हाँ, कितनी भी कोशिश करो तुम दोनों बच नहीं पाओगे आज। बहुत दिनों से हमारा ताजा खून पीने का दिल था, आज हमारे खून पीने की तमन्ना पूरी होगी। हम दोनों आज तुम्हारा खून पी ही जाएंगे और तुम्हारा गोश्त भून कर खाएंगे। ये सुनकर चीनू और बंटी कांपने लग जाते हैं। नहीं नहीं भूत भाई, ऐसा मत कीजिएगा। हमने तो अपनी जिंदगी अभी अच्छे से जी भी नहीं, अभी हमने नहीं मरना। कोई दूसरा रास्ता निकाले ना, जो आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। बस बस आप हमें छोड़ दें। भूत को रिश्वत देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? भूत जी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम आपसे बस ये वादा करते हैं, बस बदले में हमारी जान बख्श दें। ठीक है, तुम्हें फिर हमारा एक काम करना होगा। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बताएं क्या करना होगा। तुम्हें कल हमारे लिए खाने का इंतजाम करना होगा और जब खाने का इंतजाम हो जाए तो वो खाना पहाड़ी के ऊपर छोड़ कर आना होगा। बोलो, करोगे? हाँ जी, सब हो जाएगा। हाँ, और एक बात, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम फिर आएंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी, हम आ जाएंगे। गोरी और कालू फिर वहाँ से चले जाते हैं। चीनू और बंटी की जान में जान आती है। हाँ, मजा आ गया जी। आपने शक्ल देखी थी उन दोनों की, बंटी के बच्चे की? हाँ देखी थी, इनकी शक्ल 12 बजे हुए थे। अब तो कल का इंतजार है जब बगैर मेहनत के मुफ्त का खाना मिलेगा। चीनू और बंटी खाने की तलाश में निकलते हैं, तभी उनको रास्ते में लूसी कबूतरी मिलती है। अरे चीनू और बंटी, तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, हम खाने की तलाश में जा रहे हैं।
वो बस हमें काम है इसलिए। आपको भी जाना है क्या? हाँ रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। अब वो तीनों जंगल की तरफ चलते हैं। जंगल में आम का दरख्त नजर आता है। चीनू और बंटी 5 आम तोड़ लेते हैं और घर वापस जाते हैं कि रास्ते में उनको गोरी कौवन मिलती है। अरे गोरी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? बस ऐसे ही टहल रही हूँ। अरे बंटी और चीनू चिड़िया, मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि ये 5 आम तुम किस लिए ले जा रहे हो? क्या कोई मेहमान आने वाला है? नहीं नहीं गौरी बहन, कोई मेहमान नहीं आने वाला। गौरी ये समझ जाती है कि वो लोग ये आम पहाड़ी पर रखने के लिए ले जा रहे हैं और वो चीनू और बंटी को डराने लगती है। अरे सुनो मेरी बात, कल रात हमारे यहाँ एक भूत आया था। वो हमें मारना चाहता था और हमारा खून भी पीना चाहता था। फिर क्या हुआ गौरी बहन? बताओ बताओ, हमें भी बताओ। फिर क्या था, हमने वहाँ से भागकर जान बचाई, नहीं तो आज हम मर जाते। अरे गोरी बहन, कल ऐसा ही एक भूत हमारे घर भी आया था। हमसे भी हमारा खून मांग रहा था। फिर बड़ी मिन्नतों से हमने उसे मनाया और उससे वादा किया कि आज हम उसके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। सही किया चीनू तुमने, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम सब भी अपना ख्याल रखना। गौरी अपने घर की तरफ चले जाती है। चीनू और बंटी 2 आम पहाड़ी पर रखकर और हाथ जोड़कर मिन्नत करते हैं। अरे भूत जी, ये आम खा लीजिएगा और हमें परेशान मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और कालू आम उठाकर अपने घर आ जाता है। खाओ खाओ मेरी पत्नी, मजे से खाओ, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता। ये आम तो बहुत ही मीठा है। अरे मुफ्त की हर चीज ही अच्छी लगती है। आम खाकर तो मजा आ गया। अब मेरा मन लीची खाने को कर रहा है। टेंशन क्यों लेती हो, तुम इसका भी इंतजाम हो जाएगा। आज रात लूसी के घर जाते हैं और उसको जाकर डराते हैं। हाँ ठीक है, मजा आएगा। आधी रात होते ही वो दोनों लूसी के घर चले जाते हैं और उसके घर की कुंडी बाहर से लगा देते हैं। वो भूत वाली आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। कबूतरी ओ कबूतरी, जाग और देख कौन आया है। आज हम तुझे मारकर तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरा खून पिएंगे। लूसी ये सुनकर जाग जाती है और डरते हुए कहती है, मुझे 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 छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो पहले ही सूखी सड़ी हूँ। आपको मुझसे 2 घूंट भी खून नहीं मिलेगा। आपकी सिर्फ मेहनत जाया जाएगी। मेरा तो खून भी कड़वा है। मुझे छोड़ दीजिए। हमें मत बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं। आज तो तुम्हारा खून पी के ही रहेंगे। मुझे छोड़ दीजिए। आप बदले में जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। तो ठीक है, हमें लीची लाकर देनी होगी। ठीक है, मैं कल ला दूंगी। आप बस मुझे छोड़ दीजिए और मेरा खून मत पीजिए। ठीक है, नहीं पिएंगे। तुम वो लीची लाकर पहाड़ी पर रख देना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लूसी की सांस में सांस आती है। अगले दिन लूसी लीची ढूंढने निकलती है और वो लीची कहीं भी नहीं मिल रही होती। लीची लेकर ना गई तो वो चुड़ैल मुझे मार देगी। लूसी जंगल में अंदर तक आ जाती है। उसे लीची का दरख्त मिल जाता है। फिर वो लीची तोड़कर पहाड़ी पर रखती है। कालू वो लीची लेकर अपने घर चला जाता है। फिर वो गौरी के साथ मिलकर मजे से लीची खाता है। ये लीची तो वाकई बहुत मजे की है कालू जी। हाँ तो खाओ ना, मजे ले लेकर अपना वक्त ना जाया करो, जल्दी जल्दी खाओ। अगले दिन कालू के मामा जी कालू से मिलने आते हैं। मामा जी, आज आप हमारे घर कैसे आए? अरे तुमसे मिलने के लिए अब मुझे क्या अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा? नहीं मामा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप ही का घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं। चलो, अब अपने मामा को कुछ खिलाओ पिलाओगे भी या यूं ही रखोगे? क्यों नहीं खिलाएंगे मामा जी। गौरी, जरा वो लीची तो लेकर आना। अजी, लीची तो खत्म हो गई। हमने सारी लीची तो खा ली। अरे अब मामा को क्या खिलाएंगे? रात तक का इंतजार कर लेते हैं। किसी न किसी परिंदे के घर से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ लूसी, कबूतरी, मिट्ठू, तोता सब बातें कर रहे थे। अरे कल तो वो भूत मेरे घर आया था, मुझसे मेरा खून मांग रहा था। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई मैंने। उस भूत का तो अब कुछ करना होगा। मुझे लगता है आज रात वो भूत किसी और को परेशान करेगा। हम सबको तो उसने परेशान कर लिया। मुझे लगता है अगला नंबर मिट्ठू भाई का होगा, क्योंकि यही बचे हैं अभी तक। अरे भाई, मुझे बचा लो। मैं उस भूत के हाथों नहीं मरना चाहता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज रात हम सब हैं। आज रात वो सभी परिंदे मिट्ठू के घर के आसपास बैठ जाते हैं। आज देखते हैं उस भूत को। मैं तो विभूति और गंगा जल भी लेकर आई हूँ ताकि उस भूत पर छिड़क कर उसे मार दूं। आज देखते हैं वो भूत कैसे बचता है। वो सभी तैयार बैठे थे कि तभी वहाँ गौरी और कालू आते हैं।
वो सबसे पहले मुट्ठू के घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर डरावनी हंसी हंसते हैं। अरे वो देखो, ये कोई भूत नहीं, ये तो गोरी और कालू हैं। इसका मतलब वो सब झूठ और नाटक था। ये हमें भूत और चुड़ैल बनकर डरा रहे थे। रुको, मैं इन्हें अभी देखता हूँ। वो सब अपने हाथों में बबूती लेकर गोरी और कालू की आंखों में छिड़क देते हैं, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या फेंक दिया मेरी आंखों में? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आंखों में मिर्ची लग रही है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो भूत और चुड़ैल की आंखों में भी मिर्ची लगती है। रुको जरा, तुम्हें तो मैं अभी मजा चिखाती हूँ। फिर सभी उन दोनों पर डंडों से बरसात कर देते हैं और मार मार के उनकी कमर तोड़ देते हैं। हाय रे, कमर तोड़ दी। मैं कहीं जाने के लायक भी नहीं रहा। मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। बोलो, करोगे फिर ऐसी कोई हरकत? नहीं भाई नहीं, फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हमें छोड़ दो, वैसे भी हमारे अंदर बचा ही क्या है। सब तो तुमने मार मार कर तोड़ दिया है। अब कभी भूत और चुड़ैल नहीं बनेंगे। हमें छोड़ दो। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, पर तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि कभी ऐसा नहीं करोगे और मेहनत करके खाना ढूंढ कर खाओगे। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं अब से ऐसा ही करेंगे। फिर वो उन्हें छोड़ देते हैं। गोरी और कालू की अकल ठिकाने आ जाती है और वो आगे से ऐसी कोई हरकत ना करने की कसम खाते हैं। देखा, आज तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई। अगर पहले से ही मेहनत करके खाना खा लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा जी, मैं क्या अकेला खाता था? तुम भी तो ठूसती थी। ठीक है, आगे से हम मेहनत करके खाएंगे।